अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या मौलाई या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। कर करम ए करमा वाले तू खुदा के वास्ते, या इलाही सब उठा ले दर्द अंदोह के बोझ हजरत करमा वाले पीर मुर्शद रहनमा के वास्ते। मोहतरम बेलियो, आज की ये पाकीज़ा मुनज़्ज़ा और इंतहाई मुतबर्रक इंतहाई मुताहर ये सोनी महफिल, और फिर मज़ीद करम बाला करम कि आप और मैं आस्ताना आलिया हज़रत करमा वाला शरीफ हाज़िर हैं। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वली के दर पे बैठना ये बड़े नसीब की बात होती है, और मेरे वालिद गिरामी हाफ़िज़ अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि जब अल्लाह राज़ी होता है ना किसी बंदे पर, तो उसे अपने किसी नेक बंदे के साथ मिला देता है। ये कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं। और एक बात ये भी याद रखिए, हदीस रसूल के मुताबिक वली के पास जाने से सगीरा नहीं बल्कि कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। मेरा ईमान है और मैं इस यकीन कामिल के साथ यहाँ हाज़िर हुआ हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम मेरे और आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और ये जो एतकाफ़ की नशिस्तें शुरू हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू आ रही है, आप समाअत कर रहे हैं। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि आज के इस पुरफितन दौर में मुझे और आपको दीन सीखने का मौका मिला है। मैं यहाँ आपको सिखाने कुछ नहीं आया, मैं तो यहाँ सबक सुनाने आया हूँ। मेरा पीर खाना है, मेरा ये घर है, मेरा ये सब कुछ है। अल्लाह करीम आस्ताना आलिया को ता अब्दुल आबाद हमेशा सलामत रखे, कायम व दायम रखे, और हमारी वाबस्तगियाँ सुबह क़यामत तक, क्या क़यामत के दिन भी सलामत रखे। किसी ने आके कहा ना बाबा जी सरकार से, बेली आया हुजूर आला हज़रत हुजूर गंजे करम के पास बैठा, तो आपको देख के उसने कोई कश्फ किया या जो भी किया, उसके दिल में ख्याल आया, तो ख्याल ये आया कि बाबा तो बहुत बड़ा है लेकिन किसी को देता कुछ नहीं।
आपने फरमाया, आपने उसको देखा, आपने फरमाया बेलिया तू तो मेरी गल करना है, आए रे वाधू जी फिरते ने, इन्हां दी शान दस देवां ते गश नाल मर जा। बाबा सरदारा आ रहा था, हाथ में दातरी थी उसके। आपने फरमाया बाबा सरदारिया जी हुजूर, और रब मिलदा ही, बाबा सरदारिया रब तेनू मिलदा ही। वो कहने लगा हजूर रब मिलता तो जरूर है पर गल्लां नहीं करता, मेरे नाल गल्लां नहीं करता। आपने मैं चलो अल्लाह करी मेहरबानी करनगे, हुण तेरे नाल गल्लां भी कीता करनगे। जहां चारा काटने वालों की ये शान हो, जहां खिदमतगारों की ये शान हो, तो सरदार का आलम क्या होगा। जहां चारा काटने वाले खिदमत गुजारों की शान का आलम ये है, तो खुद सरदार का आलम क्या होगा। मेरे ज़िम्मे हुजूर पीर अमीन शाह साहब, अमीन साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर मेरे दादाजी किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका ये फैज़ सारा हमें हुजूर बाबा जी सरकार के सदक़े से मिला। और किबला मुफ्ती साहबान और दिगर जितने भी साथी थे, मुझे हुक्म किया कि आपने बोलना है तबलीग उसकी शरई हैसियत। चंद मिनट हैं, आप ज़रा तवज्जो फरमाओगे तो मैं इंशाल्लाह आपसे कुछ बातें कर लूँगा। हुजूर मेहरबानी फरमाएंगे, अल्लाह मुझे और आपको हुजूर के सदक़े में अमल की तौफीक अता फरमाए। आप फरमाते हैं बेलियो आला हज़रत सरकार, बेलियो दिलां दी गल्लां बुझ लेना, पानी ते तैर लेना, हवा च उड़ लेना, ये वलैद की निशानी नहीं। वली वो हुंदा है जिहड़ा टुटिया रिश्ता रब नाल जोड़ देवे। वली कौन होंदा है जिहड़ा टुटिया रिश्ता रब नाल जोड़ देवे। तुसी ते मैं आप दा रिश्ता जुड़ाने वास्ते बैठे हैं और हुजूर ने साडा रिश्ता जोड़ दिता, साडा रिश्ता जोड़ दिता। अल्लाह करीम फरमांदा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुसी बेहतरीन उम्मत हो। की हो? बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरी है किस गल दी? फरमाया तुसी नेकी दा हुक्म देंदे हो ते बुराई तो रोकदे हो। हुजूर बाबा जी सरकार ने मेरे और आपके जिम्मे सिर्फ एक दिन लगाया। कितने दिन लगाए हैं? एक दिन। दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जो सिर्फ महीने में एक दिन करें और चलता रहे? कोई है कारोबार? आप दुकान एक दिन खोलें और उस एक दिन की कमाई से आपका पूरा महीना गुजारा हो सकता है? बोलिए ना, नहीं ना हो सकता। आपकी ये शफकत है, ये एक दिन आपका कहना का मतलब ये है कि चलो बेली पुख्ता हो जाए, लगे रहें। और ये भी इसको छोटा भी ना समझें। बीज छोटा होता है मगर जब बो दिया जाए तो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। आप मुसलसल नियत करके बैठे कि हमने हर माह एक दिन देते रहना है, एक दिन देते रहना। इंशाल्लाह एक दिन ये बीज पूरा तन आवर दरख्त बन जाएगा इंशाल्लाह। और याद रखना, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अभी शरीयत सीधा हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हुजूर का अमल कैसा था। नमाज के मुतालिक, रोजे के मुतालिक, ज़कात के मुतालिक, दीन की तबलीग के मुतालिक, जो काम हुजूर ने जितना ज्यादा किया उम्मत को उतना ज्यादा करना पड़ेगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जहां हुजूर ने तबलीग ना की हो। पता चला उम्मत को भी हर लम्हा, हर लहजा, हर वक्त तबलीग करना पड़ेगी अगर वो खैर उम्मत में शामिल होना चाहता है। और कमाल की बात ये नहीं है, कुरान ने अंबिया के लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, अनख्तरतु का, इज्तबाहु, इस्तिता। तीनों लफ्ज पसंद के माना में आते हैं, तीनों लफ्ज खैर के माना में आते हैं। और यही तीनों लफ्ज हुजूर के कदमैन शरीफैन का सदका मेरे रब ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए इस्तेमाल किए हैं। जो 3 लफ्ज नबियों के लिए इस्तेमाल किए, जो 3 वर्ड नबियों के लिए इस्तेमाल किए, अल्लाह करीम ने वही 3 लफ्ज हम गुनाहगारों के लिए इस्तेमाल किए। इसलिए इस्तेमाल किए कि दीगर अंबिया ने तबलीगें की हैं, मेरे नबी की उम्मत तबलीग करेगी। सुभान अल्लाह। और कोई मौका ऐसा नहीं जहां पर हुजूर के गुलामों ने तबलीग ना की हो।
जनाब अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप बड़ी मशहूर बात है, आप काफर से लड़े, उसको गिराया, तलवार खींची, उस काफर ने आपके मुंह पे थूक दिया। जब उसने थूका ना, आपने उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो काफिर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, आप तलवार क्यों नहीं चलाई? आपने फरमाया, जब मैंने तुझे गिराया मेरे पेशे नजर अल्लाह की रजा थी, मैं तेरे सीने पे बैठा, मेरे पेशे नजर अल्लाह की रजा थी, मैं तुम्हें तलवार मारने ही वाला था, मेरे पेशे नजर अल्लाह की रजा थी। जब तूने मेरे चेहरे पे थूका तो मैं डर गया, कहीं मेरे दिल की, कहीं मेरे नफ्स ना शामिल हो जाए, और जो मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं कहीं मेरे नफ्स के लिए ना हो जाए, लिहाजा मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अंदाजे तबलीग देखें। अब उसने कहा, अच्छा इतने प्यारे मजहब के तुम मालिक हो कि तुम जो भी काम करते हो अल्लाह के लिए करते हो। फरमाया, अली की तलवार उठती है तो अल्लाह के लिए, अगर न्याम में जाती है तो अल्लाह के लिए। उसने कहा, फिर अली जल्दी कर, मुझे ऐसे इस्लाम का कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अंदाजे तबलीग देखिए, मैदान जहाद है, इतनी तंगी का आलम है, लेकिन आपने तबलीग को इस अंदाज से पेश किया कि वो काफिर मुसलमान हो गए। अब यहां जरा ठहरिए, हम में से कितने हैं, हजरत अली फरमाते हैं, मेरी तलवार उठती है, मैं लड़ाई करता हूं तो अल्लाह के लिए। हम सारे हाजिर हैं, हमारी कितनी लड़ाइयां अल्लाह के लिए हैं, बोलिए ना। हमारी अपनों के साथ, अपनी तंजीमी भाइयों के साथ, अपनी रिश्तेदारों के साथ कितनी लड़ाइयां अल्लाह के लिए हैं। हम कभी अपनी औलाद से नाराज हुए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी लिहाजा मैं तुमसे नहीं बोलता? कभी नाराज हुए? दुकान ना खोले तो हम नाराज हैं, हमारी बात ना माने तो हम नाराज हैं, मगर कुरान की तिलावत ना करे हम नाराज नहीं, नमाज ना पढ़े तो हम नाराज नहीं, मुर्शिद करीम के सबक पर अमल ना करे तो हम नाराज नहीं, अखलाकियात ना अपनाए हम नाराज नहीं। अली से हमें मोहब्बत का दावा है। हजरत अली पैगाम दे गए कि मेरा जो भी काम है अल्लाह की रजा के लिए है। आज मैं और आप आस्ताना आलिया बैठे हैं, आज दिल में तहैया करें, हमारी जो आपस की नाराजगियां हैं हम भी अल्लाह के लिए माफ करते हैं, करते हैं माफ? बोलिए ना बेलियो। ऐसे बैठे हैं, फैसले बड़े फायदे दे होंगे। अगर तंजीमी भाई के साथ किसी किसी का मामला है तो आज अल्लाह के लिए माफ कर दे, अल्लाह के लिए उसे माफ कर दे। अगर अभी दिल नहीं कर रहा तो मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं, माफ करने का कितना फायदा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी को माफ कर देता है, मेरा रब फरमाता है क़यामत के दिन मैं उसे माफ कर दूंगा। माफ करते हैं आप? बोलिए ना, माफ करते हैं ना? बस एक जान होके काम करना। क्या काम करना है? हुजूर के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है हमने, इंशाअल्लाह। और हुजूर मदद फरमाएंगे हमारी। वली हर वक्त निगाह रखता है, मैं आपको बताऊं, वली हर वक्त निगाह रखता है, मेरा बेली की पे करता है, मेरा बेली क्या कर रहा है। ये बातें सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे, खुदा की कसम। चलें, अभी लगता है कुछ दोस्त बोले नहीं, कुछ बेली अभी सोच रहे हैं कि मैं माफ करूं कि ना करूं। दूसरी हदीस पाक सुनिए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा किसी को माफ कर दे क़यामत के दिन वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। कौन जाना चाहता है? आप में से कौन जाना चाहता है? आज बरादरी को माफ कर दे। देखो ये तरबीती नशिस्त है ना, हम सीखने आए हैं ना। आज बरादरी को कौन माफ करता है? अपने पीर भाई के साथ कोई क्लैश है तो कौन माफ करता है? आज दिल में तहैया करके बैठिए कि आज के बाद मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। करते हैं आप? चले, मैं आपको एक और हदीस पाक सुनाता चला जाता हूं। जंगे तबूक है, जिसे जैशे उसरा भी बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप दोस्तों तक? जैशे उसरा यानी तंगी का जंग, बेहद तंगी थी, बेहद उसरत का आलम था, बेहद गुर्बत का आलम था सहाबा किराम पर। सहाबा किराम ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हुजूर के कहने पर चीजें पेश की। जब चीजें पेश की, एक सहाबी बड़ा गरीब
देने को कुछ नहीं। रात बिस्तर पे लेटा, रोने लगा, रोया रोया, बड़ा ही रोया। नमाज फजर के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद फरमाया, सबसे बड़ा सखी खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा सखी। लोगों ने ख्याल किया उस्मान गनी है, इसने 800 ऊंट दिया है, घोड़े दिए हैं, दीगर चीजें दी हैं, सिद्दीक़ अकबर सखी है जिसने सारा घर का सामान दिया है। सहाबा चुप। हुजूर ने फिर फरमाया, सबसे बड़ा सखी खड़ा हो जाए। चुप। आपने फिर उसको इशारा किया, मैं खड़ा हो जा। जब मैं कह रहा हूं कि तू सबसे बड़ा सखी है तो खड़ा क्यों नहीं होता? वो हैरान परेशान, मैंने दिया कुछ नहीं, मेरे पास है कुछ नहीं, और हुजूर फरमाते हैं मैं सबसे बड़ा सखी हूं, सोना मेरी लाज रख, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और आप मुझे फरमा रहे हैं बड़ा सखी। आपने फरमाया जो रात तूने रब के साथ मिलकर सखावत की है ना, उसकी सरे अर्श चर्चे हैं, धूम है। आपने फरमाया तूने रात रब से ये नहीं कहा, या इलाहुल आलमीन, मैं देने, मेरे पास देने को तेरे हबीब के लिए कुछ नहीं है, मगर मालिक जिसने मेरे साथ ज्यादती की है मैंने उस सब को माफ किया, और रब ने तुम्हें सबसे बड़ा सखी कह दिया। सबसे बड़े सखी बनना चाहते हैं? बोलिए ना, बनना चाहते हैं ना? तो आज दिल साफ कर लीजिए। आज दिल, शरीयत क्या है दीन को पहुंचाने की? हर बंदे बल्ले वो अन्नी वलऊ आ जा। हुजूर फरमाते हैं मेरा जो भी गुलाम है उसके पास जो भी बात है उस पर जरूरी है कि वो पहुंचा दे। वो आगे बोलो ना, आगे बता दे, जो चीज जानता है बता दे। या रसूलल्लाह, बता तो देता है, फायदा क्या होगा? हुजूर ने फरमाया बताने वाला, क्या बताने वाला, नेकी की राह बताने वाला, बुराई से रोकने वाला, पता है क्या शान रखता है क़यामत के दिन? या रसूलल्लाह फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं नबी रशक की निगाह से देखेगा, नबी रशक की निगाह से देखेगा, फरिश्ते रशक की निगाह से देखेंगे। अर्ज करेंगे मौला ये कौन है? नबी है? फरमाया नबी भी नहीं है। मालिक ये कौन है? शुहदा है? फरमाया शुहदा में से भी नहीं है। तो मालिक इसको इतना बुलंद मर्तबा? अल्लाह की नहीं फरमाएगा ये वो बंदे हैं जो मेरे बंदों को नेकी की बात बताया करते थे, बुरी बात से रोका करते थे। मेरे बाबा जी सरकार ने हम पे कितना बड़ा एहसान किया, खुदा की कसम। हमें हशर में रुसवा होने से बचाया, और हमें हशर में इतना बड़ा मकाम दिलवाना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं कि नहीं? लेना चाहते हैं ना? चले एक और बात भी आपको हदीस पाक सुनाता चलूं। हुजूर का फरमान याद रखिएगा, बल्लिगू अन्नी वलऊ आजा। तेरे को एक गल भी है, हुजूर ने फरमाया मेरे आगे पहुंचा दे। दीन की तड़प रख, दीन की मोहब्बत रख, बता लोगों को। तेरा बताना तेरा काम है, अगले का मुकद्दर चमकाना रब फरमाता है मेरा काम है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो लोगों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं? जो लोगों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन ऐसे खुशबख्त लोग हैं जो लोगों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं? तो उनकी अपनी शान कितनी होगी? या रसूलुल्लाह वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया जो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, जिसको रोका जा रहा है, जिसको नेकी की बात बताई जा रही है, अल्लाह उस आदमी को महबूब बना लेता है। सोचो, जिसको बताया गया वो तो अल्लाह का महबूब ठहरा, और जिसने बताया उसकी शान क्या होगी? मेरे बाबा जी सरकार हुजूर सैयदी व सनदी मिफ्ताह बाबे तरीकत हुजूर बाबा जी सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल कुदसिया, अल्लाह करीम आपको उम्र खिज़र अता फरमाए, आपको सेहत कामला आजला अता फरमाए, और हजरत आसाना आलिया करमा वाला शरीफ के जर्रे जर्रे को रश के महताब बनाए। आपने हमें यह मकाम दिलवाया, हमें यह मकाम दिलवाया कि तुम नेकी की बात बताओ और बुराई से कितना शौक हुआ करता था। और फिर एक मैं आपको खूबसूरत एक और बात बताता चलूं। हमारे जो
हुजूर गंजे करम के दर आलिया से जो तबलीग का सिस्टम है वो सूफियाना है। कौन सा? अंबिया का तरीका, यानी मोहब्बत और इखलास से, लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, इंतशार वाला नहीं है, बल्कि मोहब्बतों वाला है। किस अंदाज से फकीर किस अंदाज से तबलीग करता है। हुजूर गंजे करम आला हजरत आप तो शरीफ फरमा थे, मिर्जई आए, क्या आए? मिर्जई आए, सामने बैठ गए। आला सरकार पूछने लगे, बेलियो दसो खां सच्चे नबी की निशानी की है। कौन पूछ रहे हैं? आला हजरत। किन से पूछ रहे हैं? मिर्जइयों से। बेलियो दसो खां सच्चे नबी की निशानी की है। वो चुप, तो उन्हां चों एक बोलिया, हुजूर तुसी आपे फरमाओ, तुसी आपे फरमाओ। आपने फरमाया, बेलियो सच्चा नबी वो होंदा है जेड़ा दुनिया दे विच सवाए खुदा तो किसी होर दा शागिर्द नहीं होंदा। तवज्जो है जनाब दी? सवाए खुदा तो किसी होर दा शागिर्द नहीं होंदा। थोड़ी देर आप तवक्कुफ फरमाया, फिर आपने फरमाया, बेलियो दसो खां सच्चे नबी की निशानी की है। उन्हां चों फिर बेली बोलिया, हुजूर तुसी आपे ही फरमाओ। आपने फरमाया, सच्चा नबी वो होंदा है जिथे वफात होवे उन्होंने उत्थे ही दफनाया जाता है। किनिया सादा गल्लां, जिथे वफात शरीफ होवे उत्थे ही दफनाया जाता है। फिर आपने तवक्कुफ फरमाया, फिर फरमाने के बेलियो दसो खां सच्चे नबी की निशानी की है। वही बेली बोलिया, उसने कहा हुजूर तुसी आपे ही फरमाओ। आपने फरमाया, बेलियो सच्चा नबी वो होंदा है जिहड़ा ताकत दी गोलियां नहीं खाता। हुण ये तिन्ने गल्लां ही मिर्जे विच नहीं, वो दुनिया का पढ़िया मुंशी फादल ये वो किता होया, वो मरिया किथे? बोलो ना, लैटरीन च। ते वो आपदे जिस्म की ताकत बहाल रखने वास्ते दवाइयां भी खांदा सी। समझदे हो ना जी? उन्हां विचों 4 बंदे मिर्जाई उठे ते हुजूर दे कदमां नूं पड़ के कहन लगे, हुजूर सानू अज तक किसी ने इवें समझाया ही नहीं, तो मेहरबानी फरमाओ कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। अल्लाह आपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिता। अच्छा बंदे भी कई भाई एजे भी होंगे ने जेडे ना अंदरों टिड्डों कोड़े होंगे ने। वो एक बेली को ऐसी दूसरे मसलक का मौलवी वो कोले बैठा तो बाबा जी सरकार नूं अर्ज करना गया, हुजूर तुसी कोई दीन इस्लाम की गल करनी सी। अस्तगफिरुल्लाह, की कहने लग्या तुसी कोई दीन इस्लाम की गल करनी सी। आपने मैं भलिया मैं दीन तो हट के गल केड़ी कीती? मैं दीन तो हट के गल मैनू दस का कुरान नहीं कहना? रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखाया। दस का कोई मेरे नबी का कोई होर उस्ताद है? नहीं, मेरा नबी किसी होर दा शागिर्द? सारी कायनात ते मेरे नबी दे जोड़े का सदका हजूर दी शागिर्द है, लेकिन मेरे आका किसी दे शागिर्द। तो मैं मौलवी जी तुसी भी कोई मुसलमान कीते जे? मैनू जो आखदे जे मौलवी जी तुसी भी कोई मुसलमान कीते जे? और मैं कमलिया गल सुन, आ 4 मुसलमान हो गए तेरे सामने ते 3 हिले हुए ने, हो भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ते बाकाया 3 जेडे नाम ही होंगे तो चलो कसरत लै ली, थोड़ा रह भी गया तो खैर है। असी उस तबलीग दे दाई हां। केड़ी तबलीग दे दाई हां? ऐसी तबलीग दे। हुजूर कोले कोई भी बंदा आंदा, एक बंदा आया, हुजूर मेरी मझ नहीं मिलती, मेरी मझ नहीं मिलती। आपने प्यार नाल पकड़िया, तेला बेलिया तू नमाज पढ़ा कर, तेरी मझ मिलती रहेगी। आला हजरत हुजूर गंजे करम आप दा आस्थाना वो प्यारा आस्थाना है जिथे दीन भी वाफर लभदा है तो दुनिया भी वाफर लभदी है। मिंबरे रसूल ते खड़ा दावे नाल कहना, मेरे बाबा जी सरकार दा खादिम तुसी घट ही गरीब वेखोगे। हाँ आपदे वो ना अल्लाह अल्लाह करे, आपदे असबाक नूं ना पढ़े तो कमजोर रह जाए तो वखरी गल है, मगर खुदा की कसम मैं बिल्कुल निहाल बिल्कुल परेशान बंदा अज तक वेख्या
अल्हम्दुलिल्लाह, और ना होवेगा, ना ही होवेगा। बाबा जी सरकार को ले आपनू दीन दी तालीम अगे फैलाने का कितना शौक सी। मेरे दादा जी हाफिज रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाहर आली च उन्हां दा मिज़ार पा के जिला भावन नगर दे विच मेरे दादा जी हाजिर होए ते अर्ज की हुजूर मेरा दिल करता है मैं हज कर आवां, मेरा दिल करता है मैं हज कर आवां। ते आपने फरमाया अब जी की करते जे? हुजूर मैं ना कुरान पाक हिफ्ज कराना। अब जी तुसी कुरान पढ़ाओ, एक बच्चे का सबक सुनोगे, अल्लाह करीम तुहानू एक हाजी का सवाब अता फरमा देगा। मेरे दादाजी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद दिल च ख्याल आया भी खाने काबे का तवाफ भी तो होंदा ही है ना। आपने फौरन फरमाया अब जी मस्जिद इस दरवाजे च वड़िया जे तो उस दरवाजे च निकल जाए जे। जवाहर दे बेली बैठे ने, आला हज़रत सरकार सारी जिंदगी जवाहर वाली नहीं गए, साड़ी पूरी बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह आसाना आलिया दी खादिम है, सारी जिंदगी नहीं गए, मगर वली दे सामने कोई चीज पुछीदा अब जी इस दरवाजे चो वड़िया जे तो उस दरवाजे चो निकलिया जी, अल्लाह करीम तुहानू तवाफ का भी सवाब अता फरमा देगा। अच्छा मेरे दादा जी वापस चले गए। साल बाद फिर अज का मौका आया, फिर दिल तड़प आई भी अगे तो अज की गल सी ते हुण मदीने शरीफ का भी दिल करता है, तो यह भी दिल करता है कि हुजूर मेहरबानी फरमान ते ज़ियारत तो भी माला माल कर दें। मेरे दादा जी फिर आ गए। कोठी शरीफ के विच आला सरकार मशरक व मगरब आप चहलकदमी फरमा रहे थे, तो मेरे दादा जी ने फरमान लगे आप जी आ दवाई कुटो, तो जेब च चाकू कढ़िया तो दे दिता भी जम जाए तो पट भी लिया जाए। तो थोड़ी देर बाद तशरीफ लियान आला हज़रत सरकार मेरे दादा जी के इत्थे हथ रख के फरमान आप जी वेख्या जे मेरा चाकू तोड़ ना दिया जाए, मेरा चाकू तोड़ ना दिया जाए। मेरे दादा जी ने मौका घड़ी में जाना कि हुण हुजूर खुश ने, तो चलो मदीने शरीफ की भी गल करते हैं। अर्ज की हुजूर मेरा इवें दिल करता बंदा मदीने भी जावे, बंदा मदीने भी जावे, तो विचों दिल च भी रखा भी मदीने वाले सरकार मेहरबानी फरमा के ज़ियारत भी करा, दिल च भी ख्याल होवे। तो आला सरकार फरमान लगे आप जी अल्लाह इत्थे सारियां खैरा कर देगा, तुहानू ज़ियारतां भी हो जाएंगियां, तुहानू ज़ियारतां भी हो जाएंगियां। ते रब की इज्जत की कसम मेरे बाबा जी सरकार के जोड़ियां का सदका मेरे दादा जी जिथे बैठते सी उत्थे हुजूर की बड़ी कचहरी की ज़ियारत हो जाती सी। यार ये तो खादम ने, और तुसीं जानते ही हो अल्लाह सरकार फरमाया करते सन किसी नूं जिंदगी च एक बारी, किसी नूं दो बारी, किसी नूं महीने च एक बारी, ते अल्लाह की रहमत है, तो मियाँ साहब सरकार का सदका है मेरा एक हाथ हमेशा रहिंदा ही हुजूर की बारगाह दे विच। सुभान। ते आपने साढ़े जिम्मे छोटा जिहा काम लाया, लै बेलियो नेकी की गल दसी रखो तो बेलियां नूं बुराई तो रोकी जाओ, दोनों जहान सवर जाणगे, दोनों जहान। साडा तरीका केड़ा तबलीग दा? सूफियाना, केड़ा? दुरवेशाना। औलिया दा जिहड़ा तरीका है मुहब्बत भरे अंदाज करीब करके उन्होंने अल्लाह का वली बना देना। हुजूर हज़रत इमाम शिबली अलैहि रहमा आप बीमार हो गए, तो खलीफा मामून उर रशीद इहदा जमाना सी, ते आप दा एक मुरीद खलीफा मामून उर रशीद का वजीर सी, अमीर कबीर सी, मुहब्बत नाल आपदे पीर का बड़ा इलाज कराया, ठीक ना होए, तो उन्हें एक दिन मामून उर रशीद नूं क्या हुजूर जिहड़ा रईसुल उतिबा है, जिहड़ा सब तो वड्डा तुहाडा हकीम है, तो अगर शफकत फरमाओ तो मेरे पीर का इलाज ही कर दे, मेरे मुर्शद का इलाज कर दे, बीमार ने। उन्हें कोई ऐसी गल नहीं, ठीक है ले आओ। आपनू चेक करवाया, तो बादशाह ने आप दे हस्पताल च आपनू एडमिट करा दिता। इमाम शिबली नू एक महीना उस प्रोफैसर ने, उस डॉक्टर ने आप की खिदमत की, लेकिन इमाम शिबली ठीक ना होए। एक दिन वो डॉक्टर वो सब तो वड्डा हकीम मजहबन वो ईसाई सी, की सी? ईसाई सी, क्रिश्चन सी। एक दिन वो कहने लग्या शिबली आपने, मैं हाँ जी, अगर मैनू पता चल जाए कि मेरे जिस्म का टुकड़ा कोई उतारूं और तेरे जिस्म से लगा दूं तो तू ठीक हो जाएगा,
तो रब की इज्जत की कसम मैं अपने जिस्म का टुकड़ा काट के तेरे जिस्म को लगा दूं। आपने फरमाया फिर से बात को दोहराओ। कहने का हुजूर आपका हुस्न अखलाक देखकर, आपका प्यार देखकर मेरा दिल ये चाहता है, अगर मुझे यकीन हो कि मेरे जिस्म का टुकड़ा काट कर आपके जिस्म से लगाया जाए और आप ठीक हो जाएं, तो मैं अपने जिस्म का टुकड़ा काटने को तैयार हूं। आपने फरमाया क्या फरमाया, एक बार और कहो। फिर उसने ये बात दोहराई। आपने फरमाया अपना जिस्म काट के मेरे जिस्म नाल लान की जरूरत नहीं, दो काम तू कर लै, मैं खुशी ना ठीक हो जावांगा। दो काम तू कर लै, मैं खुशी नाल ठीक हो जावांगा। उसने कहा हुजूर काम हुक्म करो। आपने फरमाया आज जेरे तेरे गाल च पाई है ना सलीब जुन्नार, इनू कट के सुट दे। उन्हें कट्टी ते सुट दी। उन्हें कहा हुजूर दूसरी गल, आपने वेखो दरवेश नूं किन्नी भुख है कि हर बंदा हुजूर दा गुलाम हो जाए। आ खुदा दी कसम साडे सिर आला हज़रत दा एहसान है कि सानू जहन्नम चों कढ़ करके जन्नत दा मालिक पे बना देने, खुदा दी कसम। और इन्हां नूं काहदी भुख है? असीं कोई नजराने दे जाने या कोई चीज़ां दे जाने तो की ख्याल है असीं कोई भाटा लेने? कुछ भी नहीं, खुदा दी कसम। ये इन्हां दी मेहरबानी जिहड़े साडे कोल कबूल फरमा लैंदे ने। साडा नापाक रिज़्क, साडा नापाक जिस्म, साडे नापाक अखां, साडे नापाक ख्यालात, ये सानू फिर भी माफ फरमा देंदे ने। दरवेश दी तरीका देखो तबलीग दा। फरमाया जुन्नार कट दी, सुट दी, हुजूर सुट दी। आपने फरमाया हुण एक काम रह गया। उन्हें कहा हुजूर दसो, वो भी करांगा। आपने फरमाया मेरे नबी दा कलमा पढ़ ले, मैं ठीक हो जाना। मेरे नबी दा कलमा पढ़ लै तो मैं ठीक हो जाना। उन्हें आख्या जी पढ़ाओ। फिर इमाम शिबली अलैहिर्रहमा ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने तो बाद आप उठ के बह गए। आपने फरमाया हकीम साहब चेक करो मैं बीमार हाँ कि तंदुरुस्त हाँ? मैं बीमार हाँ कि तंदुरुस्त हाँ? उन्हें चेक किया। उन्हें कहा खुदा दी इज्जत की कसम तुसी ठीक जे, बीमार है ही नहीं जे। फकीर नूं किन्नी फिक्र है कि मेरा नबी कल क़यामत दा दिन खुश होवे कि इन्ने बंदियां नूं मुसलमान कीता है। सुभान अल्लाह, मेरे इन्ने गुलामां नूं जहन्नम दे विच जान तो बचा लिया। हुजूर फरमांदे ने मैं तुसी जहन्नम सुटदे डिगदे पै जे ते मैं तुहानूं पिछों जफ्फा मारदा पिया। दरवेश भी यही करता है, जहन्नम जान तो महफूज रखता है, जहन्नम तो डिगन तो महफूज रखता है, जहन्नमी कम्मा तो महफूज रखता है। और आस्थाना आलिया करमा वाला शरीफ दा तोड़े ते मेरे ते तोड़े ते मेरिया नसलां ते खुदा दी कसम एहसान है सानू बुरे कम्मा तो बचा लिया। इवें है कि नहीं? और मेरे तो पहले अपने किबला पीर साहब बड़ी खूबसूरत गल कर रहे थे कि दिल च ख्याल रखो कि मेरा पीर वेखदा है, मेरा पीर वेखदा है। और तुम याद होगा उस वक्त हुजूर बाबा जी सैयद मीर तोयब अली शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल कुदसी आपने फरमाया था ना, अल्लाह 24 घंटे में निगाह रबूबियत से 360 मरतबा अपने बंदे को देखता है। और नबी निगाह नबूवत से अपने हर उम्मती को 24 घंटों में 360 मरतबा देखते हैं। और पीर निगाह वलायत से अपने मुरीद को 24 घंटों में 360 मरतबा देखते हैं। अब आप अंदाजा करें 360 मरतबा देखें, कोई लम्हा बचता है? बोलिए ना, कोई लम्हा बचता है हमारा? कोई लम्हा नहीं बचता। वो आला सरकार के पास एक मौलवी साहब आया आपको मिलने के लिए। आपने फरमाया मौलवी जी तुसी ते सानू सरकार दी बारगाह च शर्मिंदा ही कर देता। हथ बन के अर्ज की थी सोनिया की होया है? आपने मैं परसों फलाने शाम नू तू खाने काबे नू मुंह करके पेशाब करन लग्या से ते मैनू हुजूर ने फरमाया वेखो तोड़ा बेली की पे करदा है। अल्लाहु अकबर। जो पीर अपने मुरीद की इस हद तक हिफाजत करे, और जहां वो दोस्त मौजूद नहीं मदीने शरीफ में इत्काफ में है, मैं नाम लेना भी कोई ये ना समझे कि शायद उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो फरमाते हैं कि मैं मिसवाक रोजाना धो के कराची के रोजाना धो के करता हूं और सुन्नत भी है। एक दिन मैंने मिसवाक धोने के बगैर की तो हुजूर बाबा जी मीर तोयब पाक सरकार का मुझे इतला आ गई। फरमाया बेलिया मसवाक धो के कीता कर। मसवाक यार जो मुर्शद जो पीर कामिल इस हद तक ध्यान रखे कि मेरे मुरीद ने मिसवाक धोई नहीं धोए के बगैर कर रहा है, कोई और अमल छुप गया भला?
आप जब निकला करो ना तबलीग के लिए, फिर से मैं मेरा टाइम भी मुकम्मल हो गया, 40 मिनट टाइम है, मैं आपसे गुजारिश करूं, एक दिन आपने मांगा है ना, कितना मांगा है? एक दिन। आप दिल में ख्याल करें सारी जिंदगी वक्फ करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं, आज दिल में ख्याल करें, एक दिन नहीं, हम अपने मुर्शिद करीम के फरमान पर सारी जिंदगी वक्फ करते हैं कि नहीं करते हैं ना? तरीका क्या है? सुबह जब आप उठें तो दिल में ख्याल करें कि या अल्लाह करीम, मैं आज सारा दिन अपने पीर दे कहने के मुताबिक गुजारना है। जदों जेड़ा बेली मिले उन्होंने हुजूर दी गल सुना दो, उन्होंने हुजूर दी गल सुना दो, तबलीग है खुदा दी कसम। एक दिन ना कि आप सारी जिंदगी वक्फ करने और दुआ करांगे अल्लाह करीम तोड़ी ते मेरी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए, और हजूर ने जो मिशन सानू सौंपया है सानू इनू निभाण दी तौफीक अता फरमाए। साढ़े जी कमियां ने कोताहियां ने अल्लाह इस दर का सदका दूर फरमा देवे। साढ़े जी आपस के चपकलाशा ने जो असी कंडो पिछे तुम तवा लाने हैं, सानू अल्लाह उनकी भी हिदायत अता फरमाए। आ बेलियां कमियां कोताहियां होंदियां ने, बाबा जी सरकार ने उस दिन फरमाया, आप फरमाया अगर बेली एक भी चंगा काम है ना, एक भी अच्छाई पाई जाती है, मैं उस एक ते लैके टुर पावांगा उन्होंने और उन्होंने फिर सारा चंगा बना लवांगा। असी क्यों नहीं एवं करते? चलो कोई बेली जरा ढिला है, थोड़ा घट है, को नहीं उन्होंने उस अंदाज में लैके टुर पाओ। अल्लाह करीम सदका बाबा जी सरकार दा थोड़ी तो मेरी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। को मेरे बोलने च कमी कताई हो गई होवे तो अल्लाह करीम मैनू माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर कर मैं कर्मा वाले तू खुदा के वास्ते, या इलाही सब उठा ले दर्दन दोह के बोझ, हजरत कर्मा वाले पीर मुर्शिद रहनुमा के वास्ते। वस्सलाम इला यौमिल क़ियामह।